ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर हों सहाय। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर हों सहाय। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सोने शिखर चढ़ाया। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सोने शिखर चढ़ाया। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। ओ गणगारो मंदमती हूँ मेरे, ओ गण चित न धरो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। बोधि नाव मलो बारी, भव सागर बीच घिरो। बोधि नाव मलो मारी, भव सागर बीच घिरो। ऊंची लहर थपेड़
सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। ओ गणगारो मंदमती हूँ मेरे, ओ गण चित न धरो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, ओ दाता मुझ पर दया करो। कर्म बदी के नित ही कीने, सिर पापन बोझ धर्यो। कर्म बदी के नित ही कीने, सिर पापन बोझ धर्यो। हर से हेत कभी न लायो, नर चोला बदनाम करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। ओ गणगारो मंदमती हूँ मेरे, ओ गण चित न धरो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। तुम पारस में लो सतगुरु कंचन करो खर्यो। तुम पारस में लो सतगुरु कंचन करो खर्यो। भरम की काई तुरंत हटा जो, कब से जरो पड़ो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पे मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। ओ गणगारो मंदमती हूँ मेरे, ओ गण चित न धरो। सतगुरु राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साथ संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। गर्मी जब तक लगती है तब तक आप बाहर रहोगे, आराम से बैठ के सत्संग की ओर ध्यान जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आपको तकलीफ होगी, गर्मी लगेगी। लेकिन जब सत्संग पे गौर करोगे,
तो आपको किसी प्रकार की ना कोई तकलीफ़ होगी, ना गर्मी महसूस होगी। पंडाल में आराम से आके अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आप सत्संग के उद्देश्य से यहाँ आए हो, आराम करने के लिए या सुख भोगने के लिए नहीं। जब तक इंसान को दुख तकलीफ़ नहीं होता तब तक उसको सुख नहीं मिलता है। और जिन सुखों को हम सुख मानते हैं वो सुख दुनियादारी में मिलेंगे भी नहीं, वो तो आपको सत्संग से, नाम से, अच्छे काम करने से प्राप्त होंगे। आज का दिन गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है। सावन की जो गुरु पूर्णिमा है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बाकी त्यौहार किसी न किसी नाम से हैं, लेकिन ये गुरुओं के नाम से इसको मुख्य करके माना गया है। तो इस दिन के लिए आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि सत्संगियों के लिए सबसे बड़ा दिन वही होता है जिस दिन उसको गुरु मिल जाता है। माँ बाप के द्वारा जन्म संसार में हुए तो बिना उनकी कृपा से तो जन्म होता नहीं, लेकिन जन्म होने के बाद दुनियादारी में गुरु से बढ़ के दूसरा कोई ऐसी वस्तु या तोहफा नहीं है जो हमारे जीवन को संवार सके, हमें खुशी दे सके या शांति दे सके। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी इतना बढ़ चढ़ के गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे बढ़ के गुरु की महिमा है। गुरु के समान ये भी नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि राम कृष्ण को हम परमात्मा के रूप मानते हैं। किस युग में? त्रेता युग में रामचंद्र जी हुए थे, द्वापर में कृष्ण जी हुए। आज भी हम उनको परमात्मा रूप समझ के पूजते हैं। और जो लोग सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने मन में उनकी धारणा करते हैं, उनके पूरे काम भी होते हैं। क्योंकि इंसान के दिल के अंदर जब तक आस्था नहीं है किसी चीज़ के प्रति, उस चाहे भक्ति लीजिए, चाहे नाम लीजिए, चाहे आप कोई भी काम करोगे, जब तक अपने मन के अंदर आपने पक्का संकल्प नहीं लिया है तो वो काम कितना भी आसान क्यों न हो, आसान काम भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन संकल्प आपका जब दृढ़ होगा, इरादे मजबूत होंगे, ध्यान आपका एक चीज़ पे टिक जाएगा, तो अगर उस पूरी आस्था के साथ जो काम करोगे तो उसमें तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। ये बात कही गई कि गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश से बढ़कर कैसे है, राम कृष्ण से बढ़ के कैसे है। कहा गया, हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा तीन हूँ तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धने गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण भी अपने टाइम में युग पुरुष हुए, पूर्ण शक्तियाँ लेके पैदा हुए, ब्रह्म के अवतारों में गिनती है। उन्होंने बहुत से जीवों के कल्याण किए, उद्धार किए। जो जन्म जन्म से जिन्होंने पाप किए थे या श्रापित थे, उनके कष्टों को, दुखों को दूर करके उनको सुख शांति दी और उनके कर्मों को काटा। लेकिन गुरु के सामने वो भी अधीन रहे। श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे, एक नहीं 2-3 गुरु थे।
कृष्ण जी के भी गुरु थे, जो 3 लोक के धनी हैं। जब उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी तो हम तो तुच्छ जीव हैं, हमें तो गुरु की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। गुरु जिसको मिल जाता है तो समझो उसके मन के भरम मिट जाते हैं। क्यों कि गुरु उसको कहते हैं जो जीव का अज्ञान मिटा दे। अज्ञान मिटाने का मतलब है ये जीव तरह तरह के भ्रमों में पड़ा हुआ है और वो भ्रम इसको इतना विचलित कर देते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है उसकी परेशानी नहीं जाती है। परंतु अगर हम अपने आप को हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली के अधीन कर देंगे या सिर के ऊपर जिसको कोई शाह मिल जाएगा तो उसके दुख को, तकलीफ़ को वो खुद ओटेगा, उनको खुद धारण करके उसको सुख पहुंचाएगा। इसीलिए हम गुरु की शरण लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो शरण कैसी होनी चाहिए? जब तक इंसान पूर्ण समर्पण नहीं करता है, अपना आपा अलग रखता है और गुरु के सामने चालाकियाँ करता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, तो समझो कि उसका कभी भी उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता। गुरु के सामने, वैद्य के सामने, वैद्य कहो, डॉक्टर कहो, राजा के सामने जब तक अपना कोई भेद या तकलीफ पूरी नहीं बताता है तो समझो उसका कभी भी जो तकलीफ़ है उससे उसको निजात नहीं मिल पाती। अगर बीमारी हमें कोई है, डॉक्टर को बताते कुछ है, गुप्त उसको रख लेते हैं, डॉक्टर इलाज क्या करेगा? गुरु के सामने जाते हैं, भरम अपना रख लेते हैं, सच्चाई से बात नहीं करते। गुरु जानता है, नहीं भी जानता, गुरु को ज़रूरत भी क्या है? ज़रूरत हमारी है। अगर हम स्पष्ट रूप से गुरु के सामने अपना भेद खोल देंगे तो गुरु उसका जो भी कष्ट का निवारण है करते हुए देर नहीं करेंगे। शास्त्रों ने कह दिया गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा, गुरु देवन का देव। गुरु गूंगा बावड़ा नहीं होता है। गुरु को देवन का देव तो कहना ठीक है, सब देवताओं से ज़्यादा बड़ा गुरु है, लेकिन गुरु सच्चाई के साथ होना चाहिए। ये नहीं हमने सोच लिया कि भाई ये गुरु पूरा नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, इस गुरु से हमारा कल्याण नहीं होगा। जगह जगह हम ये देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है या कौन सा साधन है जिससे हम ये माप सकें कि गुरु पूरा है या नहीं पूरा। जब तक हम अपनी श्रद्धा को नहीं टिकाते हैं, हाँ अगर जाहिर रूप में, प्रगट रूप में, दिखावे के रूप में अगर गुरु वाली चीज़ें उसमें नज़र नहीं आती हैं तो उसको कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। जो गुरु कामी है, गुरु क्रोधी है, गुरु लालची है, गुरु स्वार्थी है, तो कभी भी उस गुरु को उसके पास भी नहीं फटकना चाहिए, क्योंकि ये संसार की कामनाएं हैं और जब तक संसार की कामनाओं का गुलाम वो खुद बैठा है तो उसको गुरु धारण करके क्या करोगे? हम उनसे बचने के लिए तो गुरु के पास जाते हैं, लेकिन वो खुद ही उन कामनाओं का मारा हुआ है, वो हमारा क्या कल्याण और क्या उद्धार करेगा? जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, जितने हमारे धर्मशास्त्र, दुनिया की जितने भी लिखी गई हैं पुस्तकें, उनको देखोगे गुरु की महिमा से भरी पड़ी है। बल्कि जहाँ कहीं भी पाओगे गुरु की महिमा मिलेगी। गुरु की महिमा क्यों मिली? कि जिनको भी किसी प्रकार की तकलीफ, दिक्कत आई किसी जीव को, गुरु के पास गए और गुरु से जब अपना दुख प्रकट किया तो गुरु ने उनको उसी टाइम उसका हल बता के उनको उससे निजात दिलाई, उनको जो दुख था उसको सुख में बदल दिया। इसलिए उन लोगों ने गुरु की महिमा गाई। गुरु को कहते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, कोई कहता है मुझे संतान दी, कोई कहता है मेरे रोग कष्ट का निवारण कर दिया, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन ये संसार की कामनाएं लेके गुरु के पास जाते हैं, ये हम संसारियों के लिए बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब तक इंसान दुखी है, उसको चाहे वो शरीर का दुख है, चाहे मन का दुख है, चाहे उसको किसी भी प्रकार का दुनियादारी के एक दुख नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ जाएं। परंतु हम अपनी आदतों को जो छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ से
हम प्रयास ये करते हैं कि हम भक्ति के रास्ते पर भी चलें, नाम का जाप भी करें और इस जीव का कल्याण करा लें, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लें। वो दोनों चीज़ संभव नहीं हो सकती। जब कोई मर्यादा है, नियम है, और उन नियमों का पालन करना जहाँ आवश्यक होता है, उन नियमों को और मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो वहीं पर समझो कि हमने अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लिया। हम किस लिए जाते हैं फिर गुरुओं के पास? गंदी आदत लगा लेते हैं, उन आदतों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे हम बर्बाद क्यों ना हो जाए। आपने देखे होंगे कि हम नामदान देने से पहले, दीक्षित करने से पहले उसको ये कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है, कोई किसी प्रकार का नशा करते हो या कोई तुम दूसरे जीवों को मार के खाते हो या मांस भक्षण करते हो, मछली अंडे का सेवन करते हो, वो नहीं करना। लेकिन ये आदत ऐसी है कि कई इंसान इनके बिना जिंदा नहीं रहते, बर्बादी करना, मर जाना उनको मंजूर है। छोटी छोटी आदत नहीं देखते। सुबह ही जब मैं आश्रम में से यहाँ से गया, 4 आदमी बैठे गली में, गांव में, और एक आदमी के पास बैठे हुक्का पीने लग रहे। अब मैं आगे से गाड़ी आ गई, गाड़ी मैंने उसी गली में मोड़ दी जहाँ वो हुक्का पी रहे थे। मैंने पूछ लिया कहाँ से हो? बोले कि पीढ़ी मंदौरी से हैं हम। मैं बोला यहाँ तुमने कोई हुक्का बीड़ी सिगरेट पीता हुआ इंसान देखा? मैं बोला इतनी दूर से तुम चल के आए हो किराया लगा के, क्या तुम हुक्का बीड़ी की तलाश के लिए तुम निकल लिए? अगर तुम सच्ची बात के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा के नाम के लिए अगर निकले हो तो तुम ये गंदी आदत नहीं छोड़ सकते। तुम क्या लेने के लिए आए हो यहाँ? जब तक इंसान इन छोटी छोटी बातों से, हमने देखा है जो इन नशे विषय और विकारों में पड़ जाता है, वो ऐसा बर्बादी का रास्ता कर लेता है कि पीढ़ियों तक उठने लायक नहीं रहता। उसका घर बिक जाता है, इज्जत चली जाती है, वो खुद थोड़ी ही उम्र में अपने संसार से विदा हो जाता है, लेकिन अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम कहते हैं जब गुरु के पास जाओगे तुम्हारी कमी को बता देंगे। क्यों कहते हैं कि मंदिर पूजा पाठ में यज्ञ हवन करने से बड़ा गुरु का ज्ञान है? गुरु का ज्ञान ये है कि गुरु के पास जाओगे, गुरु तुम्हारी गलती को निकाल देगा। गुरु जो हम करते हैं शायद हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता है कि हम क्या करते हैं। हमारा किया हुआ शायद हम उसको सही समझते हैं। कि कोई भी इंसान जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो उसको समझता है कि मैं सही करता हूँ। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है मैं सवामणि लगाता हूँ, कोई कहता है मैंने तो वो गुरु कर लिया जो सदियों पहले था। अरे जिस गुरु को हमारे कभी बाप दादा ने नहीं देखा, गुरु तो वो होता है जो तुम्हें ज्ञान देगा तुम्हारे सामने। अब अगर हमें पिछले गुरुओं की टेक बांध लें तो हमें क्या मिलेगा? ना तो वो ज़बान से हमें आके कुछ कहने वाले हैं, ना ज्ञान देने वाले हैं, ना बता। पूज्य हैं हमारे, सम्मान करते हैं सबका, पूज्य थे, पूज्य हैं वो। लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत है, आज अगर कोई कह दे वक्त का गुरु, वक्त का हकीम और वक्त का हाकिम काम आते हैं। आज अगर कोई कहे कि मैंने रामचंद्र जी के साथ रहना है, रामचंद्र जी तो नहीं मिलेंगे। आज कोई कहे कि धन्वंतरी वैद्य से मुझे इलाज कराना है, धन्वंतरी वैद्य आपको नहीं मिलेगा। अब तो हाजिर के डॉक्टर जो होंगे वो आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। और वक्त का राजा होगा, उसके पास जाओगे तो ही तुम्हारे काम निकल सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि पिछलों की जो धारा टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन सबका भरम्या। किताबों में, पुस्तकों में उनकी महिमा सुन ली, लोगों की जबान से उनकी बातें सुन ली, चंद बातें सुन के हमारा मन भरम में पड़ जाता है और कहते हैं कि मेरा तो वही गुरु है। तो जब पिछलों की टेक बांध लेते हैं, जिनको कभी आंख से देखा ही नहीं है, और उस टेक को बांध के मन भरम जाता है हमारा। लेकिन जब हाजिर गुरु के पास जाओ, अगर वेद शास्त्रों को खोजोगे, उनके मंत्रों में और जो लिखे गए हैं ज्ञान के तरीके, उनको कब तक आप खोजते रहोगे? शायद समझने में भी हमें परेशानी होगी। लेकिन वक्त के गुरु के पास जाओगे, समय समय पर भक्ति के, प्रभु प्राप्ति के या जीव के कल्याण के रास्ते भी बदलते रहे। सतयुग में जो रास्ता था वो कलयुग में नहीं है, त्रेता में था वो द्वापर में नहीं रहा, और जो द्वापर में था वो कलयुग में नहीं है।
क्योंकि हमेशा जीव की शक्ति भी बराबर नहीं रही। सतयुग में जीव की ताकत बहुत थी। ऋषियों और मुनियों के 80-80, 90,000 वर्ष तक तप करने के हमें उदाहरण मिलते हैं। आज इंसान की उम्र तो 100-125 साल से ज़्यादा नहीं है, बिरला जाता है 100 साल पे भी। लेकिन आज अगर उन पिछले बातों को, उन मंत्रों को लेके, उन साधनों को लेके अभ्यास करते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, तो हम कब तक उसकी साधना करेंगे। और वो 80-80 हज़ार वर्ष तक तप करने वालों का भी ये हाल हुआ कि वो अपनी करनी से गिर गए। लेकिन कलयुग में जो संतों ने दया बिचारी इस जीव पर रास्ता इतना सुगम और सरल बना के कह दिया कि उनको वो गिरावट नहीं होती है जो संतों के रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि संत कहते हैं गृहस्थ में रहो, अपने सारे काम जितने हमारी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक करो, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और अपने हक हलाल की कमाई करके करो, जिससे मन की शुद्धता और पवित्रता रहे। ये गुरु का ज्ञान है। इसीलिए गुरु की भक्ति करने के लिए कहा गया प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रहती। प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति क्या है कि गुरु से जब हमने ज्ञान नहीं लिया, गुरु हमें सबसे पहले बताएगा कि अच्छे चरित्रवान बनो, बुराइयों को छोड़ो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। बुराइयां छोड़ते नहीं हैं, अच्छाइयों को अपनाते नहीं हैं। चाहे कितना भी ऊंचा नाम हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी तुम्हारा धर्म का ऊंचा नाम हो, तुम्हारा उसमें क्या लेना देना है। मान लो कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में पहले से सफाई नहीं की गई है और उसमें अच्छी चीज़ भी हमने डाल दी, तो कुछ समय के बाद देखोगे अच्छी चीज़ भी उसके अंदर जो बुरी चीज़ थी उसने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो इसीलिए हमारे हृदय के अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, जब तक हमने मन को साफ नहीं किया है, मन को साफ कैसे करेंगे जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है। बाहर की सफाई हम बहुत करना जानते हैं, हर चीज़ की सफाई करते, तन की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, रसोई की सफाई करते हैं, घरों में झाड़ू पोछा रोज़ाना करते हो, दांतों में मंजन करते हो, स्नान रोज़ाना करते हो, कपड़े रोज़ाना धो के बदलते साफ करते हो। लेकिन जो मन मलिन हो चुका है उसको कभी साफ करने की नहीं सोचते। उसमें तो रोज़ और मलिनता की चीज़ें डालते जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना सीखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्म सीखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष के बीज अपने हृदय में बोते हो, और फिर भक्ति की डींग मारते हो। तो कैसे भक्ति होगी? ये भक्ति का मार्ग नहीं है। संतों के पास जाओगे, सबसे पहले कहेंगे कि पहले अपने तन को पवित्र करो, चरित्रवान बनो। फिर कहेंगे कि मन को पवित्र करो, उसमें शुद्ध विचार आएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, भरिए हाथ पैर दन दे पानी धोते उतर सेके, कि हाथ पैरों पर गंदगी लग जाती है तो पानी धोने से वो गंदगी और जो मैल लगी हुई है वो धुल जाएगी। मूत पलीती कापड़ हो ले साबण हो लिए धोए। अगर कपड़ों पर किसी प्रकार का दाग धब्बा पड़ गया है, पेशाब का, किसी दूसरी चीज़ का, तो उसको साबुन दे के साफ कर देंगे। लेकिन हुई मति पापों के संग ओ धोपे नावे के रंग। अगर तुम्हारी मति बुद्धि मलिन हो चुकी है, वो ना साबुन सोडा से साफ होगी, ना पानी से साफ होगी, उसको कैसे साफ करोगे? उसको साफ करने के लिए संतों के पास जब जाएंगे, वो हमें नाम रूपी साबुन देंगे, जिसको धोने से हमारा हृदय पवित्र होगा, जिसमें से मन की मैल धुलती चली जाएगी, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होगा। इसीलिए गुरु को ज्ञान का दीपक कहा गया है। गुरु जिसको मिल जाता है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। हृदय में प्रकाश होने का मतलब है दिल में छुपे हुए जितनी भी बुराइयां हैं वो निकलती चली जाएंगी। जब तक वो निकलती नहीं हैं और अच्छी अच्छाइयाँ उनकी जगह नहीं लेती हैं, तब तक हम भक्ति के काबिल नहीं होते। फिर प्रभु की भक्ति अगर करते हो, उसको गुरु भक्ति भी कहते हैं, नाम भक्ति भी कहते हैं। उसको करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी शुद्ध और पवित्र बने, क्योंकि वो खुद पवित्र है, आत्माओं का दोष नहीं है। ये भी परमात्मा की रूप थी। आम कहावत में बात भी आती है कि आत्मा सो परमात्मा। ये आत्मा उसी परमात्मा रूपी सागर से निकली हुई बूंदें हैं। जिस प्रकार से सागर से पानी अलग अलग बर्तनों में निकाल ले, किसी को बाल्टी का पानी कहोगे, किसी को घड़े का पानी, किसी को जग का पानी, किसी को गिलास का पानी। इसी प्रकार से रूहें भी चार खान में बट गई।
कोई अंडे से पैदा होने वाली है, कोई जहर से पैदा होने वाली है, कोई मिट्टी पसीने से पैदा होने वाली है, कोई पानी से पैदा होने वाली है। 4 खान में 84 लाख के जीव हैं। ये सारी की सारी रूहें आई तो उसी भंडार से हैं, परमात्म शक्ति से आई है। लेकिन दुनिया में आके अपने खोटे मंदे कर्म करने के कारण इनको ऊंची नीची योनियां मिलती चली गई। उन योनियों में जाने के बाद अपने कर्म को नहीं पहचान पाई है, क्योंकि उनके लिए एक अंधकार था कि उनको कहीं गुरु नहीं मिलता, किसी भी योनि में गुरु नहीं मिलता। लेकिन जब इंसान के चोले में आता है तो गुरु मिल जाता है। गुरु हमारी तरह बोलता है, गुरु हमारी तरह रहता है, उसकी यही भाषा है, हमारी तरह खाता पीता है। जब तक कोई हम में रहने वाला, हमारी भाषा बोलने वाला और हमें अपना जो ज्ञान है वो उस भाषा के द्वारा प्रकट नहीं करेगा तो हम समझेंगे कैसे। इसीलिए ये एक अवसर है जीव के लिए 84 निकल जाने का, और जीव के लिए आवश्यक है कि ये गुरु की शरण में जाए, वहाँ जाके अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर ले। कंप्लीट सरेंडर करने का मतलब है तन मन और धन से। अब तन मन धन से गुरु के अर्पण जो हो जाता है तो गुरु उसकी संभाल करता है। जब तक हम अपना आपा बचाए रखते हैं, छिपाए रखते हैं, तब तक समझो कि हमारे काम नहीं होते। और जब गुरु की शरण में चले जाते हैं तो फिर किसी प्रकार की हमें ज़रूरत नहीं रहती चिंता की। लेकिन चिंता जब तक बनी रहती है जब तक हम अपना आपा गुरु को नहीं सौंपते। जब गुरु को अपना आपा सौंप दिया फिर वो चीज़ें हमारी नहीं रही। और जब भी अगर उन चीज़ों को हम अपना रखते हैं तो फिर शरणागति नहीं, बात झूठी है। जब गुरु की शरण में चले गए, तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का। तन से बुरा कर्म करते हो तो सोचो कि ये काम तो गुरु को जब तन दे चुके, हमें अधिकार नहीं है इससे बुरा काम करें। अगर मन है तो बुरे ख्यालात उठाते हैं तो हमें सोचना चाहिए मन गुरु को दे चुके हैं, इसलिए मन से बुरे ख्यालात और मन में बुरी बातों को भरना या किसी से ईर्ष्या निंदा करना या बुरे ख्यालात उठाना गलत बात है, क्योंकि मन गुरु को दे चुके हैं। अगर धन से कोई बुरा काम करते हैं, अगर उससे अच्छा काम नहीं करते तो समझो कि धन भी हमारा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें गुरु को दे दी। इस गुरु शिष्य ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को तो ये चाहिए कि अपने आप का सारा गुरु के अर्पण कर दे, लेकिन गुरु को कैसा चाहिए? गुरु को चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले। गुरु को जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लेना चाहिए। क्यों लेगा गुरु? ये दुनियादारी की चीज़ें, तुम पैसे चढ़ाते हो, उपहार देते हो, लत्ते कपड़े देते हो, ये एक दुनिया की रिवाज बन गई कि जब भी हम मिलते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, जब भी मिठाई फल कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। खाली हाथ कहीं जाते नहीं, क्योंकि जो इंसान खाली जाता है वो कभी लेके नहीं आता, वो खाली आएगा। जहाँ कहीं भी जाते हो लेके जाओगे, लेके आओगे। अगर खाली जाते हो तो खाली आओगे, मिलेगा भी नहीं। इसलिए संतों के पास भी अगर कुछ भी नहीं है तो मन में तुम एक पूर्ण आस्था लेके जाओगे तो कभी भी आप निराश नहीं लौटोगे। संतों के दरबार से झोली भर के लेके आओगे, क्योंकि जितने कितने लोग उनके पास इतनी आशाएं आस्था लेके आते हैं, उनके पास ढेर लगा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कमी होती है तो हमारे विश्वास की, हमारे श्रद्धा की और यकीन की। हमें वो यकीन दिल में आता नहीं है, इसलिए हम लड़खड़ा जाते हैं और सोचते हैं कि ये गुरु क्या देगा हमें। हम शायद संसार के पदार्थों को लेना मानते हैं, कि धन को सोचते हैं नोट धन है, नोट धन नहीं है। ये तो धन है ही नहीं, कुछ भी धन नहीं है, ये मिट्टी है, ये किसी की नहीं हुई, आज किसी के पास, कल किसी के पास, और कुछ उसका कोई अभिमान भी नहीं है। लेकिन जो नाम रूपी धन जिसके पास है, भक्ति रूपी धन जिसके पास है, वो कभी भी आदमी को धोखा नहीं देता। तो संत उस धन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिसको वो धन मिल जाता है वो जीव माला माल हो जाता है, उसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। जब नाम रूपी शक्ति किसी को मिल गई, भक्ति जिसको मिल गई, तो इस संसार के जन्म मरण के बंधन से उसको छुटकारा हो गया। जीवों की हालत नहीं देखते, कोई कैसा दुख भोगता है, कोई कैसा दुख भोगता है। कोई संतान के लिए रोता है, कोई संतान वाला रोता है,
कोई धन के लिए रोता है, कोई ज़्यादा धन वाला रोता है, किसी को डर धन लुट जाने का है, किसी को दुख ये है कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। इसलिए जो संसार के पदार्थ पाके अगर हम खुश होते हैं तो हमारी गलती है, लेकिन भक्ति रूपी धन जिसके पास है उसको इस चीज़ का ख्याल आना चाहिए कि मैंने जीते जी इंसान के चोले में जो मुझे करना चाहिए था वो प्राप्त कर लिया है। नहीं तो इंसान के चोला मिलने के बाद अगर गुरु की शरण लेके हमने नाम की कमाई नहीं की, भक्ति हमने नहीं की, प्रभु का नाम का सुमरण नहीं किया, जाप नहीं किया, अपनी कामनाओं पर, इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर काबू नहीं पाया और हम भी दुनियादारी के दूसरे लोगों की भांति खाया पिया सोए ऐश करे, कुछ दिन के ऐसे हैं, ये रोग लग जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, सब धरा धरा रह जाएगा। बड़े बड़े चले गए, रावण गया, सिकंदर गया, एक पाई भी उनके साथ नहीं गई, जो था यहीं छोड़ के चले गए। अरे यहाँ की चीज़ों को क्यों उठा उठा के वजन उठाते हो? यहाँ से उठाओगे यहाँ रख दोगे, कल तुम रख दोगे, परसों और कोई उसको उठा के दूसरी जगह रखेगा। क्यों नहीं ऐसी वस्तु को तुम अपने साथ लेके जाते हैं जो ना तुम्हें यहाँ छोड़ के जानी पड़ती, ना जिसको तुम्हें ये चिंता सताएगी कि ये हाय मेरे साथ नहीं गई। आदमी दुख कब उठाता है? किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कितने गलत काम उसको करने पड़ते हैं, अपने आप को धोखा देता है, दूसरों को धोखा देता है, कष्ट उठाता है, पाप कर्म में फंस जाता है, लेकिन हाथ क्या आता है उसके आखिर में नतीजा उसका जो बुरा होता है वही हाथ लगता है। लेकिन भक्ति रूपी दौलत जिसके पास होती है, चाहे संसार के पदार्थ उसके पास कुछ नहीं हो, वो संसार से जब विदा होता है तो मस्त हालत में जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो संसार से अपना काम कर चला है। संसार हमारा नहीं है, यहाँ सदा कोई रहने वाला नहीं है। ये अवसर इंसान का चोला हमें इसीलिए मिला है ताकि इंसान के रूप में हम प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं कि बुराइयों की चीज़ को तो बड़े जल्दी से अपना लेते हैं और जो अच्छाई का रास्ता है उसके लिए इतना प्रचार किया जाता है, इतना समझाया जाता है, और वो हमें हर प्रकार से रोग से, दोष से, पाप कर्मों से बचाता है, उसकी तरफ हम एक कदम भी नहीं चलना चाहते। मन की आदत है, वो मन हमें एक जगह से दूसरी जगह खींचे फिरता है, उस रास्ते से हटाते हुए देर नहीं लगता कि जिसमें हमें प्रभु की प्राप्ति हो, मन की शांति हो या हमारा जीवन सफल हो। हम मन के पीछे भागते हैं, मन इंद्रियों के पीछे भागता है, इंद्रियां संसार के रसों और स्वादों के पीछे भागती है। लेकिन जब तक ये भाग दौड़ में लगे रहते हैं तब तक भक्ति के तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु ये अज्ञान का पर्दा हटाता है, वो दर्पण की नाई हमें दिखा देता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें निषेध हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए करने की हैं। तो पहली चीज़ ये बताई कि इंसान का चरित्र अच्छा हो, घर में प्यार प्रेम और शांति हो। घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, भाई भाई का गला काटता है, पति पत्नी की आपस में नहीं बढ़ती है, एक ही घर में रहते हुए 10 आदमी है, 10 के 10 विचार हैं, कोई एक दूसरे की बात सुनता नहीं है। ऐसे जब घर में शांति नहीं, प्रेम नहीं, मनों में कहाँ से शांति होगी? ऐसे घर में तो यूँ समझो जैसे नरक का वासा है, ये हो जाता है। कोई किसी को देख के सोचता है कि ये बर्बाद हो जाए, कोई किसी की खुशी देख के खुश नहीं है। अरे हमारे कुछ करने से क्यों नहीं, मेहनत करो, पुरुषार्थ जो इंसान करता है वो कुछ भी करो, अपने हक हलाल ईमानदारी की कमाई से कमाओ, उससे दूसरे की जो मदद होती है मदद करो। अच्छी बात है, दान करो, श्रम दान करो, किसी भी प्रकार से सेवा जो करना चाहते हो तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास करो। गुरु ये कहता है कि तुम्हें खुशी जब मिलेगी जब तुम दूसरे को खुशी दोगे। अपने लिए खुशी अगर दोगे तो तुम दूसरे को दुख दोगे, और दूसरे को दुख दोगे तो उसका परिणाम भी दुख होगा, और दुख जब भोगोगे तो कष्ट होगा। इसलिए जो इंसान इस संसार में जैसा कर्म करता है लौट के उसके पास वैसा ही आता है। जो अच्छा नहीं करता उसको अच्छा नहीं मिलता, और जो बुरा करता है उसका परिणाम उसको बुरा मिलता है। और एक गुना नहीं 1000 गुना होके मिलता है। बल्कि महापुरुषों ने तो फरमाया है कि जो तो को कांटा बोवे तुम वो वाह को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वाह को है त्रिशूल।
गुरु का ज्ञान मिलने से अज्ञान इस तरह से भाग जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से दिन रात का अंधेरा छट जाता है। ढूंढने से भी नहीं मिलता कि अंधेरा नाम की कोई चीज़ भी थी। सूर्य उदय हुआ, अंधकार चला गया। गुरु का ज्ञान मिला, गुरु ने ज्ञान दिया, लेकिन लालची आदमी के लिए, स्वार्थी आदमी के लिए, संसारी कामनाओं के जो मारे हुए हैं उनके लिए गुरु का ज्ञान नहीं है, उनके लिए सत्संग नहीं है। उन लोगों के लिए ये बात मिथ्या नजर आएंगी। उनको अपना स्वार्थ, लालच और दुनियादारी की चीज़ें हैं वो तड़फाती रहती है। गुरु के घर में वो रुक नहीं सकते, उनको संसार के पदार्थ खींच लेते हैं, या उनके खोटे कर्म उनके दिल में ऐसी भावना भर देते हैं जिसके कारण वो निकल जाता है। लेकिन जो अधिकारी जीव होते हैं वो खिंचे हुए चले आते हैं। वो अपने कर्मों को कटाने के लिए उनको जो जो मौका मिलता है, जो जो उनको सत्संग सुनने को मिलता है, दर्शन का मौका मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है, भक्तों का संग करते हैं। अच्छी संगति इंसान के जीवन को बढ़ा देता है। लेकिन बुरे आदमी का, बुरी चीज़ों का संग करने से तो मैं कहता हूँ सब कुछ बिगड़ जाता है। बुरा चाहे पिता हो, बुरा चाहे बाप हो, बुरा चाहे गुरु हो, बुरा चाहे शिष्य हो। जब बुरे का संग करोगे बुरा हो जाएगा, और उन बुराइयों को छोड़ने में दोष नहीं है। अब सरूपन खां जैसी बुआ हो तो उसको बुआ थोड़ी कहोगे। हिरणा कुछ जैसा पिता हो तो उसको पिता थोड़ा कहोगे। सुगनी जैसा मामा हो उसको मामा थोड़ा कहोगे। अरे बाली जैसा अगर भाई हो तो उसको भाई थोड़ा कहोगे कि भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया। अगर कोई लालची गुरु हो और शिष्य के साथ धोखा करता है तो उसको गुरु थोड़ा कहोगे। छोड़ देने में दोष नहीं लगता। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो नीलजी नार, तजो नीलजी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी। पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। अगर गुरु लालची है उसको छोड़ो। अगर चेला अड़सेटा है जो नए नए उल्टे काम करता है, उस शिष्य को शिष्य नहीं रखना चाहिए। माँ भी अगर अधर्मी है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। बेटा नालायक हो उसको रखने में, बेटा करने में आदमी को दोष लगता है। इसलिए ये अगर इतनी चीज़ बुरी है तो उनको छोड़ देना चाहिए। संसार का काम है, कर्मबंदी संसार है। इसमें जीव अपने अपने कर्म पूरे करने के लिए किसी से कर्जा लेना, किसी का देना। कर्मबंदी होने के कारण ये जीव अपना कर्जा लेने देने के लिए आता है। लेकिन जो नाम की भक्ति करता है उसमें उसके सब कर्म पिछले जन्मों के, जन्म जन्म के, मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। 1 मिनट में कट जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी अगर लाख मन लकड़ियों के ढेर पर कर दोगे 2 मिनट में उनको जला के स्वाह कर देगी। लेकिन संतों के संग में टिकना बड़ा मुश्किल है। ये कही है महापुरुषों ने तो कि संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। दुष्ट आदमियों के साथ जाने से अच्छा तो संतों के संग में जाके अगर जौ के छिलके की रोटी मिल जाए वो भी भली है। और दुष्टों का संग करके अगर तुम्हें खीर खांड हलवा मक्खन मलाई मिले तो उसको छोड़ देना चाहिए। वो विष का काम करेगा तुम्हारे लिए। बल्कि ये कहिए दुष्ट संग ना दिए विधाता ताते भलकर नरक की वासा। दुष्टों का संग देने की बजाय तो कहता है मालिक मुझे नरक में वासा दे देना, ताकि वो अवधि पूरी होने पे दोबारा कम से कम मैं इंसान का चोला अगर मिल जाएगा तो करनी करके मैं फिर अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर दुष्टों का संग कर लिया तो तुम्हारी बुराई को निकलने नहीं देंगे। अब कोयले को कितने तुम उजड़ा थोड़ा बना सकते हो, जो अंदर तक काला हो उसको साफ कभी नहीं कर सकते। परंतु जिसने गुरु की शरण ले ली, गुरु की शरण में चला गया, उसके पाप कर्म धुलते हुए देर नहीं लगती। जब सतगुरु की ओर चले जाते हैं कोटि कर्म, ये पहले ये मैंने कागथार करता जीवन घात, अब तो ये हंसा व्याह चुक चुक मोती खात। मैं तो और किसी की नहीं अपनी कहता हूँ। अगर कोई पूछे गुरु से क्या मिला, मैं कहूँगा गुरु से मुझे वो मिला जो शायद संसार में किसी को नहीं मिला। वो गुरुमुखों को, शिष्यों को ही मिला होगा। उस दौलत की कीमत वही जानते कि क्या मिला। मैं जानता हूँ क्यों मिला, कि क्या थे हम, क्या खाक थे, किसी गिनती के नहीं थे।
कोई पास बैठने फटकने नहीं देता था। किस लिए? क्या खूबी थी हम में? खोटे मंदे कर्म करते थे, झूठ बोलते थे, पाप कर्म करते थे, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू चबाते थे, ईर्ष्या निंदा करते थे, बुराइयों में थे, किसी का हित भलाई नहीं चाहते थे। ये तो राक्षसों के काम हैं। अरे गुरु की शरण मिली, गुरु ने उन बुराइयों से निजात दिला दी। अगर उन्हीं आदतों में पड़े रहते तो किस घड़ी में क्या पता क्या हालत होती। कोई एक्सीडेंट दुर्घटना से मरते, या कोई हमें मार देता, या रोग बीमारी से मरते, या शराब नशा करके कहीं टकरा के मरते, या फांसी लेके कि कुएं जोड़ में पड़ के, या कोई कहीं गोली खा के जैसे आजकल, या कोई सपरे पी के जीवन का अंत करना पड़ता। क्यों? खोटे मंदे कर्म करने वाले ही तो ऐसा करते हैं। अगर अच्छे काम करने वाला होगा वो क्यों करेगा ये काम? ये तो कायर आदमी करता है। लेकिन गुरु की शरण मिल गई तो उन्होंने बता दिया कि जीवन का सार क्या है। चाहे कुछ भी हमारे पास ना हो, हम सब शहंशाहों के शहंशाह, हमारे पास नाम रूपी दौलत है। ये भय नहीं है, ये डर नहीं है, वो अज्ञान मिटा दिया। ज्ञान और अज्ञान क्या है? यही तो है कि अपने कर्म का भोग वो जरूर भोगेंगे हम। अगर कष्ट है वो कर्म पूरा करना पड़ेगा। अगर वो कर्म का कष्ट नहीं है तो ठीक है, हमारा जीवन ठीक चलेगा। लेकिन आज जो करते हैं उसके लिए हमारा भविष्य बना दिया कि संसार में कभी नहीं आएंगे और वो कर्म इसी जन्म में पूरा करके जाएंगे। इससे बढ़ के गुरु और क्या देगा? अज्ञान आदमी, मूर्ख आदमी नहीं समझता कि गुरु ने क्या कर दिया, हमारे लिए क्या दे दिया। इसलिए गुरु के इतने एहसान होते हैं कि आदमी अगर अपने 7 जन्म तक अपने चमड़े की जूती भी गुरु को पहनाए तो भी उसका कर्ज नहीं उतर सकता। लेकिन कौन मानता है ये चीज़? ये चीज़ वो मानता है जिसको ज्ञान हुआ है, जिसके हृदय में प्रकाश हुआ है, जिसने सत्य को पहचान लिया है। सत्य है क्या? सत्य यही है, ये संसार का मेला है। कोई किसी का ना नातेदार है, ना रिश्तेदार है, ना भाई है, ना बंधु है, ना कोई किसी को कुछ देने वाला है। तुम रोग बीमारी तकलीफ होती है, कोई ले लेता है क्या तुम्हारा? तुम्हें अपना भुगतना पड़ता है। दुनियादारी की चीज़ मिलती है, तुम्हारे सब साथी बन जाते हैं, 2 पैसे साथ होते हैं, सब तुम्हें इज्जत सम्मान देते हैं। जब कोई तुम्हारे पास बुरे दिन आ जाते हैं सब धुतकार देते, पास नहीं बैठने देते। सुख के साथी है, दुख का कोई नहीं है। कर्म के साथी कोई नहीं है, कर्म खुद को भोगना पड़ता है। जब इंसान को ये पता हो गया कि मेरा कर्म है, मुझे पूरा करना है, मुझे भोगना है, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो बुरे कर्म की तरफ नहीं चलता, फिर तो वो अच्छे कर्म की चलता है और चलता है, अपने जीवन को बनाने की ओर चलता है कि मेरा इस जन्म में रहते हुए मैं प्रभु का नाम ले लूँ, कब बुलावा आ जाए, कोई संदेशा आता नहीं है उसका, और जाते वक्त देर नहीं लगती। पाप पलक की सुध नहीं हम करते हैं बरसों तक की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भविष्य का पता नहीं, एक पल का नहीं पता। इस पल में हम इकट्ठे हैं, अगले पल में क्या बीतेगी, कौन हम में से नहीं रहेगा, कौन रहेगा। परंतु फिर भी उसके बाद भी हम ये सोचते हैं, रोज़ाना ये तमाशा हम देखते हैं, हमारे साथी हमसे बिछड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी है, ये सुख हमारे हैं, हम सदा यहाँ रहेंगे, और ये चीज़ें, ये वस्तुएं हमारे भोगने के लिए, हमारे पदार्थ हमारे लिए नहीं है। ये संसार का मेला चलता है, चलता रहेगा, ये भरता आया है, यूँ ही भरता जाएगा। कल यहाँ कोई और था, आज हम हैं, कल को कोई और होगा। ये तो यहाँ सराय जैसा बैठना उठना मिलना है। लेकिन जब ये पता है फिर भी हम किससे विरोध करते हैं? क्यों एक दूसरे की निंदा बुराइयां करके अपने जीवन को खराब करते हैं? क्यों मनों में द्वेष ईर्ष्या बैर करते हैं? घरों में हालत नहीं देखती, सास बहू को देख के खुश नहीं है, बहू सास को देख के खुश नहीं है, घर को नरक बना देती हैं। सास कहती है बहू से क्या लेके आई है, अगर वो कुछ नहीं लेके आती अपने लड़के को उल्टी सीधी बात बताती है, घर वाले को कुछ बताती है, पड़ोस में जाके कुछ कहती है, बाहर जाके कुछ बदनामी करती है। तंग आने के बाद में एक दूसरे की ये हालत हो जाती है कि वो लड़की उस घर में नहीं रहना चाहती, बर्बादी का रास्ता खोज लेते हैं। अगर वो बहू आने पर उस बहू को बहू नहीं लड़की समझ के अगर घर में रखते हैं तो घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। क्यों दूसरों के आगे जाके तुम उल्टी सीधी बातें? अगर तुम्हें गुरु के पास गए होते, तुम्हें ज्ञान मिला होता, तो तुम्हें वो अच्छी बातें करते कि जिससे तुम्हें भी सुख मिलता और अगले को भी सुख मिलता। जो दूसरे को सुख देता है उसी के पास सुख भी वापस आता है। इसलिए इन बुराइयों से जब तक हम नहीं निकलते हैं तब तक यूं ही ये दुख
हमारे ऊपर मंडराते रहेंगे, हमारे दिलों में भ्रांति यूं ही रहेंगी, शांति कभी नहीं आएगी, हमारे ये भ्रम कभी नहीं नसेंगे, हम उसी तरह से कागवृत्ति के रहेंगे, हंस बनने की कभी सोच भी नहीं पाएंगे। हंसों का मतलब है कि जो सब बुराइयों से छूट जाए, पाक पवित्र और साफ हो जाए। प्रभु के दरबार में वही दखल पा सकता है जीव जो हर प्रकार से तन से, मन से और रूह से, आत्मिक रूप से पवित्र होकर चला जाए। लेकिन मन, वचन और कर्म से हम कर्म क्या करते हैं? मन से हम बुराइयां सोचते हैं, कर्म से हम गंदे कर्म करते हैं, जबान से किसी को अच्छा नहीं बोलते हैं, 3 प्रकार से 10 प्रकार के कर्म करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अब गुरु क्या करेगा? गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक है, जब चेले गुरु का कथन नहीं मानते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए वो डूब जाते हैं, तो फिर वो अच्छे की गुंजाइश कहाँ रहेगी? गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, उसको भी कुछ दिन के लिए शायद हो सकता है छोटा मोटा सुख मिल जाए, लेकिन आखिर में मैंने साबित करके दिखा दिया कि उनको धक्के मिलते हैं, कोई पूछता ही नहीं क्या कदर है। कल का सत्संग मैंने बताया था बड़ा खोल के, उसमें बहुत अच्छी ये बात कही गई है। जब तक हम किसी के वफादार नहीं हैं तो हमारे साथ भी कोई वफा की, ये ना सोचना कि हमारे साथ भी कोई वफादारी करेगा। हम अगर गद्दारी किसी से करते हैं, हमारे साथ भी गद्दारी होगी, जरूर होगी, बच नहीं सकते, क्योंकि ये कर्मबंदी काम है। यहाँ संसार में दो और ले, गिव एंड टेक, जैसा दे दो किसी को वैसा ले लो, फर्क नहीं इतना भी उसके विधान में। उसके बताए जब दुनियादारी के नियम तोड़ते हो तो सज़ा के हकदार बन जाते हो, जब उस मालिक के हुक्म को तोड़ोगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु हमें वो रास्ता बताता है जिससे हमारी अगत बनती है। अगत किससे बनेगी? नाम की भक्ति से। और जगत सुधरता है। जगत किससे सुधरेगा? अच्छी बातों से, बुरी आदतों के त्यागने से। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, तन से जितना हो सकता है सेवा करो, मन से जितना हो सकता है नाम का सुमन करो और ध्यान करो। जो गुरु ने रास्ता बताया उस मार्ग पर चलो। प्रभु भक्ति अगर करना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम की दीक्षा दी है उसमें मन में टिका के दूसरी चीज़ों की तरफ से अपने ध्यान को और अपने मन को हटाओ। वो पदार्थों की जो होड़ लगी है ग्रहण करने की, उनको प्राप्त करने की, उनका संग्रह करने की, उस ओर से जब ध्यान हटेगा तब आपका मन उस तरफ जोड़ेगा। बिना संसार की तरफ से मन हटाए उस तरफ नहीं जोड़ते। लेकिन संसार को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, काम को नहीं छोड़ना, सारे काम करते रहो, ईमानदारी से करो, सच्चाई के साथ करो। हमारी जिम्मेवारी है कर्तव्य को निभाओ। जो जिस हालात में, माँ है तो माँ का कर्तव्य निभाओ, पिता पिता का निभाओ, भाई भाई का, पुत्र पुत्र का निभाओ। जिस हालत में वो धर्म है उसका। और धर्म किस चीज़ का नाम है? जो जिस हालात में और जिस संबंध से जुड़ा है उसमें अपने पूरे नियमों का पालन करते हुए सच्चाई के साथ जो बरतता है वो अपने धर्म को निभाता है। इसलिए वो धर्म है। अगर किसी धर्म से बंध जाना, मैं बुद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ या मैं कुछ हूँ, इनसे बंध के अगर हम बुरे काम करते क्या फ़ायदा है? काम धर्म में जाते हुए दिखाई देते, सत्संगों में जाते हुए दिखाई देते, कर्म नहीं बदलते। कर्म जब तक हमने नहीं बदला है तब तक हमारा बेकार है किसी जगह पे जाना। उनके नियमों को, मर्यादाओं का पालन करने से हमारा मन बदल जाएगा, अच्छे गुणों का संग्रह हमारे दिल में होगा, जिसके कारण हमारा ये संसार भी सुखी होगा। और जब संसार को छोड़ के जाएंगे तो परलोक में भी हमें सुख मिलेगा। ये महान दिन, अगर गुरु पर्व को आप सत्संगी होके मानते हो कि ये बिल्कुल महान दिन है और आप गुरु के भक्त हो और नाम को मानते हो, अपने जीव का कल्याण चाहते हो, तो इस संकल्प लेके जाएं कि हम मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम अपने मन को, तन को अच्छे कामों में, सेवा में लगाएंगे। किसी को भी कष्ट दुख नहीं देंगे। कष्ट दुख देने का जबान से भी देते हैं, शरीर से भी देते हैं और मन से भी देते हैं। मन में अगर किसी के प्रति बुरी भावना उठाते हैं तो मन से किसी को कष्ट देना है। लेकिन जब तक हमारे अंदर ये भावनाएं, ये वासनाएं, ये दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात हैं, ये हमें भक्ति के रास्ते पर नहीं चलने देंगे।
जब हमारा ख्याल पुख्ता होगा, सच्चा होगा, गुरु ज्ञान से भरा हुआ होगा, जब भी एकांत में बैठे होंगे, भक्ति की, नाम की और सुमरण करने की हमारी लालसा जो जो बढ़ती चली जाएगी, त्यों त्यों हम भक्ति में उन्नति पाएंगे, हमारा मन भी पवित्र होगा, जीवन भी सुखी होगा और आप पाओगे कि आपका पूरा संसार ही सुखी हो जाएगा। क्योंकि जब हमें समझ आ जाती है तो हमारी परेशानी नहीं रहती है। हम उन परेशानियों के मूल को समझ जाते हैं कि परेशानियों का कारण क्या है। जब इंसान कारण को समझ जाता है, समझा कि एक आदमी को भारी से भारी दुख हुआ है, उसको पता है कि ये दुख का कारण है मेरा कर्म है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि काया का दुख इंसान को अपने जो रोग हैं उनका परिणाम है। ये जो कर्म हम करके आए हैं उसी के परिणाम से हमें ये दुख और सुख मिला करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे दुनिया में, अगर बुरे कर्म करोगे तो कोड़ी कंगले भिखारी मंगते बन के आओगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की दरकार नहीं है, गुरु की भक्ति करोगे, नाम की कमाई करोगे और नाम का अभ्यास करते हुए अपने आप को निर्लेप कर लोगे, तो आपको ना संसार में सुखी होके या अच्छे बन के आना, ना दुखी होने के लिए आना, आप तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे और कभी भी फिर संसार में ना जन्म लेना, ना मरना, ना जीना। संतों का तो ये मारे गए कि जीव का आवागमन से पीछा छुटवाते हैं। जब तक ये जीव मरता जीता है, संसार का मुसाफिर है, आता है जाता है इस काल और माया के देश में, जिसको देखोगे दुखी दुखी है, इसलिए इसको दुखों का घर कह दिया। लेकिन संतों ने इसको सुख का सागर भी कहा है कि सुख सागर में आके अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, नाम नहीं कमाया, गुरु की शरण में नहीं गए, अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तो हमने अपने इंसान के जीवन को व्यर्था खो दिया। इसलिए मैंने तो गुरु के ज्ञान का बखान किया है। मैंने अपने गुरु से यही पाया है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अमली जामा पहना के अगर कोई भी बात उन्होंने कही तो उन्होंने उस चीज़ को अपने जीवन में उतारा, उन्होंने जो किया वो करके दिखाया भी। और वही संदेश हमें दे के गए हैं कि बुराइयों से जो इंसान निकल जाता है, उसकी चाहे कोई बुराई करो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन किसी को दुख तुम अपनी तरफ से ना देने का प्रयास करो, क्योंकि फिर तुम्हें दुख नहीं होगा। संसार दुखों से भरा हुआ है, तुम अगर उनके दुखों को दूर करना चाहोगे नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास ये करो कि उनको जितना ज़्यादा हो सके सुखी बनाने का, उनकी मदद करने का, जिस रूप में भी तन से, मन से, धन से, उनको जिस प्रकार से आप सहायता कर सकते हो उनकी मदद करो, ताकि उसके बदले में आपको सुख मिले और उस सुख के कारण आपके हृदय में पवित्रता, शुद्धता ही आए, जिसके कारण आपको नाम जपने में, भक्ति करने में शक्ति मिले, प्रेरणा मिले और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ो। तो भाई संदेश यही साफ है, जब जब भी सत्संग में आओगे, जब जब भी आपको अवसर मिलेगा, जितनी देर के लिए भी एकाग्रचित होकर तुम उन बातों को सुनोगे तो दिल में ज़रूर ये भावना पैदा होगी कि हमें भी बुरे कामों से छुटकारा पाके भक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो। और यही बात जब जीव के दिल में समा जाती है तभी वो अच्छा कर पाता है। तो इस दिन के लिए मैंने पहले भी कहा था, आप सभी ये संकल्प लेके जाओ कि हम अच्छे से अच्छे करेंगे। अगर किसी में कोई बुरी आदत है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, हुक्का की बहुत अच्छी आदत है, संगत में कोई एक आध मुश्किल से ऐसा चोर आदमी होगा, वो भी संगत का भी चोर, गुरु का भी चोर और अपनी आदत से वो लाचार, क्योंकि एक छोटी सी बुरी आदत को नहीं छोड़ता, चोरी करता है, लुक छिप के वो पिएगा, क्या है, बीड़ी पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, बीमारी खरीदता है। जिन चीज़ों से तुम्हारा हित होता है, तुम्हारी भलाई होती है, उसको छोड़ने में तुम्हें क्यों इतना दुख होता है? और फिर कोई दूसरा नहीं, तुमने वो बुरी आदतें खुद लगाई हैं, खुद छोड़ दो। तो अच्छी आदत भी खुद लगाओ ना, भक्ति भी तुम खुद ही करोगे। कह देते हो गुरु जब दया करेगा, गुरु आशीर्वाद देगा तब होगा। रे गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा होता है। जो आदमी ऐसा कहते हैं वो टालने का बहाना करते हैं, उनका मन काबू में नहीं होता, वो मन के गुलाम बन के काम करते हैं।
जब मन गुरु को दे दिया तो फिर गुरु तुम्हारे पास अंग संग रहता है, गुरु दूर होता ही नहीं। गुरु को दूर हम करते हैं, अपने ख्यालात से गुरु को जब हटा देंगे गुरु दूर हो गया, अपने ख्यालात में गुरु को बसा लेंगे, गुरु हमेशा साथ रहता है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा ना कि गुरु माथे से उतरे और शब्द भी ना हो। माथे से उतरने का मतलब है जब गुरु तुम्हारी याददाश्त से हट जाएगा तो शब्द भी होने हो जाओगे, भक्ति से दूर चले जाओगे। इसलिए गुरु को कभी मस्तिष्क से ना हटाओ, अपनी याद से ना हटाओ, हमेशा उनके अंग संग रखो गुरु, तो आप कभी गलत काम की ओर जाओगे नहीं। सोचोगे कि गुरु ने मुझे इस चीज़ का प्रण दिया था, गुरु ने ये मर्यादा बांधी थी, मर्यादा जो भी तोड़ देता है उसको दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए गुरु की बनाई मर्यादा में जब रहोगे, भक्ति, गुरु भक्ति है क्या? गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु कौन सी आज्ञा का पालन करवाता है? वो तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, बुरे काम ना करो, बुरी आदत छोड़ो, अच्छे गुणों को अपना लो। वो हमारे काम आएंगे, गुरु के काम नहीं आएंगे। काम जीवन तुम्हारा बनेगा, बुरी आदतें तुम्हारी छूटेंगी, लाभ आपको होगा। मान लिया एक आदमी नशा करता है, शराब पीता है, शरीर का रोग उसको लगेगा, धन की बर्बादी उसकी होगी, परिवार में तबाही उसकी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे उसके भूखे मरेंगे, काम नहीं करेगा, झूठ वो बोलेगा, चोरी वो करेगा, रोगी हो गया, चोर हो गया, झूठा हो गया, परिवार का दुश्मन हो गया, दूसरे लोग नफरत करेंगे, कोई भी देखेगा कहेगा कि क्या है। कितना भी अच्छा इंसान हो कहेंगे शराबी है, कितनी भी अच्छी बात कह देगा कि क्या बात है इसकी, ये ऐसे ही बोलता है। जिसकी बात की कोई कदर नहीं रहेगी वो इंसान है क्या? ना घर में कदर, ना बाहर कदर, बर्बादी अपनी, पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, और नरकों में वासा होता है। शरीर छोड़ के जाता है तो नरकों में जाना पड़ता है। तो फिर क्यों ना उस बुरी आदत को छोड़ दे। धन उसका बचेगा, शरीर की तंदुरुस्ती उसकी होगी, घर में शांति उसकी होगी, काम उसका संवरेगा, लोग इज्जत उसकी करेंगे। अरे सारे के सारे सुख जिस चीज से मिलते हैं, गुरु ने क्या बुरा कह दिया? तो गुरु को उससे क्या मिला? गुरु को तो इतना ही मिला होगा कि ये अब वहाँ जाता है इसलिए सुधर गया। कितने लोग दिनोद के ऐसे थे, शराब सुल्फा गांजा पीते थे, अब वो सब के सब जब छोड़ गए तो लोग कहते हैं अब दुनिया तो ऐसी है, ये तो आदमी जब ठीक होता है उसको देख के खुश नहीं होते, और जब वो गलत रास्ते पर जाता है, शराब के ठेके की तरफ जाता है, तो आदमी चौड़ी छाती करके जाता है, जैसे मंदिर में मत्था टेकने जाता है। वहाँ जाके गिड़गिड़ाता है, पैसे नहीं होते, हाथ जोड़ता है, घड़ी रख देता है, कपड़े रख देता है, गंदी आदत करवाती है उससे एक। उनके पैर तक पकड़ता है, उनको लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं, गाली देते हैं, और वो थोड़ा सा गंदा पानी जब पिला देते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलियों में ठोकर खाता फिरता है। क्या मजा है उसमें? उसमें इज्जत होती है। और एक आदमी जब सही जगह पर जाता है, बुराइयों को छोड़ता है, फिर कहते हैं आजकल तो यो भी वहाँ जाने लग गया, सत्संग में जाने लग गया। अरे तुम इसका बुरा क्या कर दिया? सत्संग को बुरा मानते हो? देखो दुनिया की चाल, अच्छी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, बुरी चीज़ के बारे में क्या करते हैं? अपनों की महफिल में परायों का जिक्र करते रहते हैं। महफिल उनकी खुद की होती है, जिक्र उनका होता है। देखो दुख कष्ट किसी सुखी कोई होता है, दुख और कष्ट उनको उनसे ज़्यादा होता है। अगर कोई बिगड़ता हुआ सुधरता है तो उसको श्रद्धा उसकी बढ़ानी चाहिए, उसको सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए। नाम के लिए तो 2 मिनट आप कभी भी बैठोगे, 4-10 मिनट बैठोगे, बैठने में कोई वो नहीं है। नाम का सुमरण करोगे, एकाग्रचित हो जाओगे। लेकिन जब तक बुराई भरी पड़ी है, कैसे एकाग्रचित हो जाओगे? जब तक इंसान की ये आदतें नहीं सुधरती हैं, मत बैठो भजन में। बेशक जिन्होंने नाम ले लिया वो भी ना बैठो, पहले बुराइयों को दूर कर लो। जब बुराइयां दूर हो जाएंगी, मैं कहता हूँ तुम्हें कहीं भी एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वहीं बैठे बैठे समाधि लग जाएगी, 2 पल भी नहीं लगेंगी। राजा जनक की अष्टावक्र ने 2 मिनट में लगा दी थी, इतनी सी बात पे कि राजा अष्टावक्र ने कह के तन मन धनुष से ले लिया। बोला गुरु कौन होता है? बोला जो ज्ञान देता है। बोला कि
तूने मुझे गुरु मान लिया? बोला कि मान लिया। बोला तन मन धन दे सब मुझे, कि दे दिया। दे दिया तो राजा सोचने लग गया। बोला कि राजा क्या करता है, क्या सोचता है? बोला मेरा मन है, तूने मन मुझे दे दिया, मन से कुछ भी सोचने का तुझे अधिकार नहीं, वहाँ बैठ जा जूतों में। वहाँ जाके बैठ जाता है। राजा सोचता है धन भी गया, तन भी गुरु का है, मन भी गुरु का है, मेरा क्या? बैठे बैठे सब भूल गया। जब सब छूट गया उसका, 2 पल नहीं लगी, ध्यान लग गया, वहीं बैठे समाधि। यही राजा जनक की जिद थी। याज्ञवल्क्य से उनको लक्ष्य भेद नहीं मिला था, गुरु ज्ञान तो उन्होंने अष्टावक्र से ही मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब तक बुराइयां हमारे अंदर हैं, मन हमारा साफ नहीं है, तब तक किस चीज़ का सुमरण करोगे, किस चीज़ का ध्यान करोगे? इस गंदे बर्तन को पहले साफ कर लो अंदर से। ये कुएं में करंग पड़ा हुआ है, जैसे एक कुएं के अंदर एक मरा हुआ जानवर पड़ा था, उस पानी में बदबू होगी। कुएं से पानी लोग निकाल के पीते थे, उन्होंने देखा कि पशु मरा पड़ा है, उसके कारण पानी में बदबू आती है। बोले कि पानी बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने पानी सब बाहर निकाल दिया, नया पानी आया, फिर पानी पिया, फिर बदबू उसमें। फिर दोबारा से पानी निकाल दिया, फिर पानी निकाल के फिर पिया, फिर कहने लगे वही बदबू अब भी आती है। 2-3 बार ऐसा किया, इतनी देर में महात्मा आ गए। महात्मा उनसे कहने लगे भाई क्या बात है? कहने लगे महात्मा जी, इसमें एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, पानी में बदबू है, हमने कई बार कोशिश की, पानी भी निकाल दिया, साफ पानी आया, फिर भी उसमें बदबू आती है। कहने लगे वो करंग इसमें पड़ा हुआ है, करंग कंकाल मरा हुआ पशु, उसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाल दिया। वो बाहर निकालने के बाद में बोले पानी निकालो। पानी बाहर निकाला, उसमें दोबारा जो पानी आया तो उस पानी को पी, कहने लगे अब पी के दिखाओ। बोले जी महात्मा जी अब तो साफ हो गया। बोला कि जब करंग इसमें पड़ा हुआ था, लाख बार भी साफ करते तो भी साफ नहीं होता। हमारे हृदय में भी बुराइयों का करंग जब तक है, तब तक नाम का सुमरण मत करना, नहीं होगा, झूठ बोलोगे। मत टींग मारा करो मैं इतना ध्यान करता हूं, मैं इतना सुमरण करता हूं। दूध छठी का निकलेगा अगर तुम ध्यान और समाधि में जाओगे। जब ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है, नाम पर्ची लिख के दे दी और पुड़िया बांध के तुम्हें दवाई पकड़ा दी। संतों का नाम कमाया हुआ नाम होता है। उनकी करनी देखो, खाने का उनका संयम, बैठने का उनका संयम, सोने का उनका संयम, नियम टेम के बंधे हुए, मर्यादाओं से बंधे हुए। नींद के हम गुलाम, खाने के हम शौकीन, इंद्रियों के हम गुलाम, इधर उधर भागने के हम, मन हमें टिकने नहीं देता, विषय विकारों में हम पड़े हुए, चरित्रहीन हम, झूठ कपट बेईमानी में हम। ये सारी की सारी बुराइयां, ये करंग ही तो हैं। मन का करंग पहले बाहर निकालो, इसीलिए उनके लिए गाल बजाई है। उन बुराइयों का बखान इसलिए है ताकि वो करंग मन से निकले। करंग मन से नहीं निकलता तब तक भक्ति सकाम नहीं हो सकती, निष्काम है। भक्ति को सकाम करना चाहते हो तो मन को साफ पहले करो। दिल का हुजरा साफ कर यार के आना के लिए, ध्यान गैरों का उठा दे उसको आने के लिए। ये धागा तोड़ दे, तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसाइक बन कर क्या करना, मुसीबत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोज़ा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराब शौक पीता जा। जब तक वो शराब शौक नहीं पीते हो तब तक तुम्हें वो खुमारी नहीं चढ़ेगी जो नानक साहब ने बखान कर दिया। नाम खुमारी जो चढ़ेगी, भूल जाओगे संसार की चीज़ों को। जब दर्पण की नाई आपको नजर आने लगे संसार, फिर सोच लेना कि हम नाम लेने के काबिल हो गए। बलख बुखारा के बादशाह को कबीर साहब के यहाँ नौकर की तरह काम करना पड़ा था। बहुत सालों तक जब नाम की दीक्षा मिली थी। सुखदेव मुनि राजा जनक के दर पे जाके खड़ा हो गया, घोड़ों की लीद डाली गई उस पर कितने दिन तक। व्यास जी का पुत्र था, गर्भ से ज्ञानी था, त्यागी था। जब माया एक घड़ी के रुकी, जब गर्भ से बाहर आया था सुखदेव मुनि, उसको भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी थी।
स्वामी दयानंद ने भी जब अपना गुरु बनाया तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे गुरु नहीं मिलता तो मैं इस पद तक कभी नहीं पहुंचता। गुरु के बिना है क्या? गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु समझ का नाम है, गुरु विवेक का नाम है। जब वो ज्ञान आ जाएगा तुम्हारा विवेक जाग जाएगा। विवेक जब जगेगा तुम भले बुरे का सब पहचान आ जाएगी। तुम्हें पाप कर्म का धर्म कर्म का पता लग जाएगा। तुम्हें पता लगेगा कि मैं जो करूँगा उसका कर्म फल मुझे भोगना होगा, दूसरा कोई नहीं है साथ भोगने वाला। बड़े बड़े महात्माओं ने, जो महात्मा बने पहले बहुत बड़े बड़े, उन्होंने खोटे मंदे कर्म किए थे, लेकिन गुरु की शरण में गए, कोटि कर्म पल में कट गए। कोटि कर्म कमाए के जब सतगुरु की ओर आते हैं कोटि कर्म कट जाते हैं। पहले बुरा कमाए के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आई सतगुरु की ओर। वो सतगुरु की ओर है। फिर सतगुरु को दोष देने की जरूरत नहीं, फिर सतगुरु आपको खुदा नजर आएगा। जागते उठते बैठते सपन में गुरु दिखाई देगा। इसलिए मैं गुरु के गीत गाता हूँ, गुरु का एहसान मैं यूँ मानता हूँ। नहीं यार, जिंदगी कहाँ की कहाँ होती। जीते जी जिसको ये पता नहीं चला कि मैंने क्या कर लिया और मेरी गति क्या होगी, तो उसका गुरु की शरण में आना धिक्कार है। खुद को धिक्कारना, गुरु को नहीं। गुरु बचा के नहीं रखता, गुरु शिष्य के पर्दे खोल देता है। लेकिन गुरु के सामने जाके जो अपने कानों को बंद कर लेता है, आंखों को बंद कर लेता है और हृदय के दरवाजे बंद कर लेता है, उसको गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। गुरु के एक एक अक्षर को कान से सुन के जो हृदय में उतार लेगा और बाद में जाके उसको अमल करेगा, अपनी आंखों से गुरु का दर्श करेगा और हृदय के कपाट खोल के उसमें जमा कर लेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निजधाम। तो प्रेमियों, कठिन कुछ भी नहीं है। ये भाग की बात है हमारी इस भूमि में, और ये दीक्षा, इससे बढ़ के भाग क्या होगा। ये गुरु का गीत है। ऐसे अंधकार में गुरु ने जो ज्ञान का दीप जलाया, ये उसका प्रकाश है। आप सभी उसी की किरणें हो। तो मैं गुरु महाराज से भी अर्ज करूंगा, आप सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पे चलाए, बुराइयों से निजात दिलाए, भक्ति में रुचि बढ़ाए। आप सबको आगे से आगे अपने कर्तव्य के प्रति ज़्यादा आगे बढ़ने की शक्ति दे। सबको आशीर्वाद। राधा नमो नमो सत्य गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवासी सतगुरु तारा चंद महाराज, नाम दी
के दाता हो, वेदी अगम के गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। मत जाइए रे हंस पियासा, मत जाइए रे हंस पियासा। सुख सागर में आई के मत जाई रे हंस पियासा, मत जाइए हंस पिया। अनहद कूप भरे घट भीतर, अनहद कूप भरे घट भीतर। पीले सांस सांस मत जाइए रे हंस, सुख सागर में आए के मत जाइए हंस पिया। जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे। होत न कब हूँ विनाशा, मत जाइए हंस पियासा। सुख सागर के मत जाइए रे हंस। इस रस कारण हुए नृप योगी, इस रस कारण हुए नृप योगी। छोटे बो बिलासा मत जाइए रे हंस, सुख सागर में आई के मत जाइए रे हंस। गुरु दादू प्रसाद सुन के, गुरु दादू प्रसाद को सुन के पी गए सुन दासा मत जाई। मत जाइए रे हंस पिया, सुख सागर में आए के मत जाइए रे हंस पियासा। राधा